बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण का आशीष पाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र विशेष निशीतकाल बाल कृष्ण अभिषेक और दही हांडी पूजन। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को हराने के लिए इस दिन देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया था। श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित है। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में निशीतकाल के दौरान हुआ था। इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के साथ भी मेल खाता है, जिससे इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी के इस दुर्लभ संयोग पर निशीतकाल के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा करना अत्यधिक महत्व रखता है। निशीतकाल को आमतौर पर मध्यरात्रि या रात के शुरुआती घंटों के रूप में जाना जाता है। इस साल जन्माष्टमी पर निशीतकाल 12:01 बजे शुरू होगा और 12:45 बजे समाप्त होगा। इस शुभ दिन पर भक्त कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, जो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य पर सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक निशीतकाल के दौरान बाल कृष्ण का अभिषेक है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से भक्तों को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए दिव्य आशीर्वाद मिलता है। बाल कृष्ण के अभिषेक के साथ साथ दही हांडी पूजन का भी बहुत महत्व है। दही हांडी, जो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य पर सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक निशीतकाल के दौरान बाल कृष्ण का अभिषेक है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से भक्तों को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए दिव्य आशीर्वाद मिलता है। बाल कृष्ण के अभिषेक के साथ साथ दही हांडी पूजन का भी बहुत महत्व है। दही हांडी पूजन मनाने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। इसे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण को दही, दूध और मक्खन बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर पड़ोसी के घरों से माखन चुराते थे, जिससे उन्हें माखन चोर कहकर भी बुलाया जाता है। इन्हें रोकने के लिए गोपियों ने मक्खन के बर्तनों को ऊंचे स्थानों पर रखना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी शरारती कान्हा नहीं रुके। वो और उनके दोस्त बर्तनों तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाते थे और फिर साथ में माखन का आनंद लेते थे। रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग के दौरान मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर एक विशेष बाल कृष्ण अभिषेक और दही हांडी पूजन का आयोजन किया जाएगा। श्री मंदिर के माध्यम से इस पूजा में भाग लें और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए बाल कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा लाभ: बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण का आशीर्वाद। जन्माष्टमी के दिन निशीतकाल में बाल कृष्ण की पूजा करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इस शुभ दिन पर रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में बच्चों के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए इस पूजा का विधान है। इस शुभ समय पर बाल कृष्ण का अभिषेक न केवल उनकी शारीरिक शक्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके समृद्ध और पूर्ण भविष्य के लिए आशीर्वाद भी मांगता है। परिवार में समृद्धि। रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्माष्टमी पर किए जाने वाले निशीतकाल बाल कृष्ण अभिषेक और दही हांडी पूजन प्रभावशाली अनुष्ठान है, जो परिवार के भीतर सद्भाव और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए कहा जाता है। इस अद्भुत संयोग के दौरान भगवान कृष्ण की कृपा का आह्वान करने से पारिवारिक रिश्तों में किसी भी तरह की कलह या बाधा को दूर किया जाता है, जिससे घर में शांति और खुशहाली आती है। धन और भौतिक समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन निशीतकाल में बाल कृष्ण की पूजा करना, जब रोहिणी नक्षत्र संयोग में होता है, धन और भौतिक सफलता को बढ़ाने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह विशेष पूजा वित्तीय बाधाओं को दूर करने और विकास और स्थिरता के अवसरों को आकर्षित करने में मदद करती है, जिससे घर में समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रयासों में सफलता मिलती है। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार के दिन है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार जन्माष्टमी जयंती योग में मनाई जा रही है, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि जन्माष्टमी पर कई साल बाद बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है। जन्माष्टमी पर इस बार वही योग बन रहा है जो द्वापर में बना था। इस साल 26 अगस्त को यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था तब ऐसा ही योग बना था। इस एक श्लोक में है भगवान कृष्ण के जन्म का पूरा वर्णन। कान्हा के जन्म का उल्लेख हमें भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भगवत पुराण में शुकदेव ने नीचे दिए गए श्लोक के माध्यम से उनके जन्म का वर्णन किया गया है। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यर्ह्येवाजन जन्मक्षन शांतर्क्षगृहतारकम दिश प्रसिदुर्गगनन निर्मलोडुगुणोद्यम मही मंगल भूयिष्ठपुर ग्राम व्रजाक्रा नद्य प्रसन्नस्लिला हृदा जलरूहश्रिय द्विजालिकुल सन्नादस्तवका वनराजय। भावार्थ अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे कि शुभ गुणों से युक्त शुभ काल आ गया है। कृष्ण के जन्म के सामी रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत हो गए। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थीं। आकाश में तारे जगमगा रहे थे। रात में भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। जंगलों में पत्तियां रंग बिरंगे फूलों से लद गई थीं। जन्माष्टमी के दिन पहने इस रंग के कपड़े पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण उन्हीं के अवतार हैं। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा आप गुलाबी, लाल, हरा रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। ज्योतिष में इन रंगों को भगवान कृष्ण के लिए शुभ माना जाता है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।